अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं वकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा लिटरेचर का लेक्चर नंबर 6 है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रोटेशन टूल के बारे में वो किस तरह काम करता है, और वीडियो के लास्ट में हम एक जो है खूबसूरत सी वॉच बनाएंगे और देखेंगे वो किस तरह बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम अपने जो है लिस्ट को कर लेते हैं ऑन, और उसको ऑन करके हम इधर जो है एक न्यू फाइल ले लेंगे। तो सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं रोटेशन टूल। किसी भी चीज़ को अगर आपने किसी भी एंगल पर रोटेट करना हो तो हम इसकी मदद से उसको रोटेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले इधर हम जो है एक सर्कल सा बना लेंगे। हमने इधर एक सर्कल जो है वो ड्रा कर लिया। तो हम रोटेशन टूल की मदद से हम इसको किसी भी एंगल पर इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इधर आपको देख सकते हैं कि इधर हर एक किसी भी चीज़ का जो रोटेट करती है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिस पर वो रोटेट करती है। हर एक चीज़ एक सेंटर पॉइंट होता है। जिस तरह के हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सूरज है। इसी तरह हर एक चीज़ का एक ना एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो घूमती है, जिस उसको हम पिवट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किस चीज़ के गिर्द रोटेट कर रहा है, अपने सेंटर पॉइंट के जो गिर्द वो रोटेट कर रहा है। तो अब हम इसको करेंगे रोटेट। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और अपने रोटेट टूल पर जाना है। उसके बाद आपने जो अपना आल्ट का बटन है उसको प्रेस करके इधर इसका सेंटर है इस पर क्लिक करना है। तो इधर आपसे ये पूछेगा कि आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एंगल पर रोटेट करना है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जिस एंगल पर आप इसको रोटेट करना चाहें उसको रोटेट करके तो इसकी एक कॉपी जनरेट कर लें। जिस इसकी जो कॉपी बन गई है तो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लें। अगर आप चाहते हैं हम इसको कर देते हैं डिलीट। ये इसका रोटेटिंग सेंटर पॉइंट जिसके इर्द गिर्द जिसने इसने जिसके जो गिर्द वो रोटेट करना है। तो आप चाहते हैं कि इसको इधर रख दें, तो आप जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके गिर्द रोटेट करे। तो हम इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे अपने रोटेट टूल पर, और अपने कीबोर्ड से जो आल्ट का बटन प्रेस करके जो इसका सेंटर है उस पर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको कितनी डिग्री पर रोटेट करना है। तो मैं 25 डिग्री पर इसको रोटेट करके इसकी कॉपी जनरेट कर दूंगा एक, और इसको जो है डुप्लीकेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका जैसे मैंने इसको रोटेट किया, जो पहले था वो उसका सेंटर और था और इसका सेंटर और है। ये अब इसने जिसको रोटेट किया है इसका सेंटर ये वाला था, ये सेंटर पॉइंट था, इसके गिर्द इसने इसको रोटेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस मुख्तलिफ जो खूबसूरत सा जो है फूल हमारे पास बन गया है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं तकरीबन इसका ये इधर हमारे पास पूरा नहीं आ रहा, तो इसका जो एंगल था वो थोड़ा सा ठीक नहीं लिया गया हमसे। तो इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ इसका एंगल कैसे लेना है आपने। इसको डिलीट करते हैं। ये एक सर्कल है और मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के इर्द गिर्द ना मेरे पास जो है ना 20 सर्कल आ जाएं। ये 20 जितने आपको चाहिए स्टार, मैं कितने स्टार ड्रा कर लेता हूँ। ये इसकी बिल्कुल जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 30 आ जाएं। तो मैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो कैलकुलेटर है उसको ऑन कर लेना है।
360 हमारे पास जितना एंगल है वो 360 होता है कि उसको हमें जितने जो सर्कल चाहिए उस पर हमने इसको डिवाइड कर देना। मुझे 30 सर्कल चाहिए तो मैं इसको 30 पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर है वो 12 है। तो जो इसका एंगल रखेंगे वो, इसका जो एंगल है वो 12 रखेंगे। इसको रोटेट पर क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इधर सेंटर पर क्लिक करेंगे। इसका जो एंगल है वो रखेंगे 12 और इसकी कॉपी कर देंगे। इसको आप डुप्लीकेट कर देंगे। ये देखिए जो इसकी जो है 30 कॉपी जो है इसकी जो मेरे पास आ गई है। इस तरह से आप इसके साथ जिस एंगल पर जिसको रोटेट करना चाहें उसको उसी एंगल से हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इधर एक रेक्टेंगल बनाते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा जो है अलाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ। उसकी आगे हमें काफ़ी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, आप उसको चाहते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेंटर हो जाए। तो आपने वो किस तरह करनी है, अपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको जो है ऊपर इधर जो एक बार नज़र आ रहा है, इसको अलाइनमेंट जो है इधर इसको अलाइनमेंट बार कहते हैं। इधर आपके पास हर किस्म की जो अलाइनमेंट है आपको नज़र आएगी। हॉरिजॉन्टली लाइन लेफ्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे इधर लेफ्ट में आ जाएं तो वो लेफ्ट में आ जाएंगे। मैं थोड़े से ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि जब मेरे जितने भी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं जो मेरे सारे के सारे इसकी अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की साइड पर हो जाए, तो वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टली इसकी लाइन लेफ्ट करूँगा तो सारे के सारे लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। जैसे सारे के सारे जो है वो लेफ्ट की तरफ आ गए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ जाएं, तो मैं इसकी जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको सेंटर कर दूंगा। सारे के सारे मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको राइट की तरफ करना चाहूँ तो सारे के सारे जितने भी मेरे जो है ऑब्जेक्ट है वो इधर जो राइट की तरफ आ जाएंगे। इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट हो जाएगी। और अगर मैं इसको टॉप करना चाहूँ वर्टिकली, अगर इसकी वर्टिकल लाइन टॉप करना चाहूँ तो सारे के सारे जितने मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे जो टॉप हो जाएंगे इस तरह। और अगर मैं इसको वर्टिकली सेंटर में करना चाहूँ तो ये सारे के सारे सेंटर में हो जाएंगे। और अगर वर्टिकली लाइन बॉटम करना चाहूँ जिस तरह जिस सारे के सारे ऊपर हैं इसी तरह नीचे आ जाएंगे। और अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि दो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है इनके अंदर जो फासला है उसको हमने जो फासले को इसका जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको टॉप कर दें तो सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे। अगर इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर करूंगा तो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम है लेफ्ट, ठीक है। इधर इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है ना तकरीबन हर एक में मुख्तलिफ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस है ना वो सब के अंदर एक जैसा हो तो हम इधर इसको करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी सेंटर कर देंगे। तो इनके अंदर जितना सब के अंदर डिफरेंस है वो तकरीबन एक जैसा हो गया। अब ये था हमारे पास इसकी जो अलाइनमेंट थी।
अगर आप देख ले इसके अंदर डिफरेंस है, मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ, आपको समझने में मदद इसकी जो आसानी होगी। हर एक के अंदर जो है डिफरेंस कम ज़्यादा है। हम जो इसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेंटर कर देंगे, और इसके बाद जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब के अंदर जो डिफरेंस है वो एक जैसा हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपने रोटेशन टूल के बारे में देख लिया है, तो अब हम जो करेंगे, मैंने आपको किस तरह बोला था कि हम रोटेशन टूल पढ़ने के बाद जो है एक अच्छी खूबसूरत सी वॉच बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं वॉच। वॉच बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका जो है डायल बनाएंगे। इसके अंदर कलर कोई ले लेते हैं। ठीक है, कलर इसके अंदर आ गया। और अपना जो गाइडलाइन है इसको हम कर लेते हैं ऑन। जी हमारी गाइडलाइन ऑन कर ली हमने, इसको इधर सेंटर में कर लिया ताकि जो मिस्टेक ना हो कोई भी। तो अब हम इधर जो है अपना जो डायल बनाएंगे, तो उसके लिए हम इधर सबसे पहले जो हॉर्स वाले वो बनाएंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, इसको उठा के रखेंगे इधर सेंटर में। इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे, थोड़ा सा और करेंगे। ठीक है, तो अब हमें जो है इसकी जो इधर सर्कल जो है वो हमें 12 सर्कल चाहिए इस तरह के, क्योंकि हमारी घड़ी में जो 12 घंटे होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो कैलकुलेटर को कर लेंगे ऑन। 360 डिवाइड 12, 12 चाहिए हमें, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हमने अब इसको 30 के एंगल पर रोटेट करना है। क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस किया, अपने सेंटर पर इसका क्लिक किया, तो इधर इसका 30 करेंगे और इसकी एक कॉपी जनरेट कर देंगे। तो अब इसको जो है डुप्लीकेट कर देंगे। 12 आ गए हमारे पास। ठीक है, जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, हम इसको सबसे पहले इसको कर देंगे लॉक। ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और इधर आपके पास लॉक पर जाएंगे, तो इधर आपके पास आ गया जाएगा कि आपने इसको आपने आपने अपना तमाम जितना काम किया सारे के सारे को लॉक करना है, या अपनी इस लेयर को लॉक करना है, या जो आपने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसको लॉक करना है। तो हम जिसको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया उसको लॉक करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की है वो Ctrl+2 है। तो आप इधर अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+2 से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर से लॉक कर दूंगा। अगर आपने इधर से नहीं करना तो आप इधर अपने लेयर पर जाके इधर जहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है उस तरह इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। देखिए अब ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे पास लॉक है। तो हम इसको अपने को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको कर देंगे ग्रुप,
ताकि जो ये आगे पीछे ना हो। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देते हैं। इसको साइड पर रख देते हैं। तो अब हमें अपने जो है मिंट वाली जो है वो हमें गाइडलाइन चाहिए, इधर हमारे इस पर घड़ी पर जो हमारे डायल पर मिंट शो होंगे इसके, तो उसके लिए अब हम मिंट की बना लेते हैं अपने। इसका जो अंदर जो कलर है उसको चेंज कर लेंगे। इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, सेंटर है बिल्कुल। तो अब इसको हम करेंगे रोटेट। तो हम सबसे पहले इसके एंगल चेक कर लेंगे, हमने इसको किस एंगल पर रोटेट करना है। हमें जो है इसके हमारे घड़ी में जो 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको देख लेंगे अब हमारे पास कितना एंगल आता है। 360 डिवाइड 60, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमें इसको अब जो रोटेट कितने के एंगल पर करना है, 6 के एंगल पर रोटेट करना है। हमने इस पर क्लिक करेंगे रोटेटर पर, और अपना जो है इधर अपना आल्ट प्रेस करके इसको 6 और इसकी कॉपी, और इसको आप डुप्लीकेट कर देंगे। ये हमारे जो इधर मिनट आ गए हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। इसको इधर रख लेंगे। इनको वापस लगाते हैं। और जो अपने जो है इसको अपने मर्जी इधर जो है इसका सेंटर करके इसको एडजस्ट कर देंगे हम इधर। इधर इसको एडजस्ट करने के बाद जो है इसकी जो है घड़ी की वो सुई है वो बनाएंगे हम।
अब जो हमारी घड़ी की इधर मैं इसके एक जो है पॉइंट ऐड करूंगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे आगे से। मैं इसको आगे से थोड़ा सा ना ब्रेक करना चाहता हूँ। एक दो पॉइंट इसको आगे अंदर करूंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट और करूंगा। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके ना शेप बिल्डर टूल की मदद से जो बारबलेस है उसको मैं डिलीट कर दूंगा अपने आल्ट का बटन उसको प्रेस करके। इतना हो गया। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट करूंगा और इसको जो है वो डिलीट कर दूंगा। डिलीट हो गया। इधर एक एंकर पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दूंगा। अब ठीक है, इस सबको ग्रुप करके ग्रुप हो गया। तो आगे से थोड़ा सा इसको और पतला करना, भी थोड़ा सा ना आगे से मोटा है तो इसको थोड़ा सा अंदर करूंगा। दो दो पॉइंट दोनों तरफ से कर दिए, हो गया। तो अब इसकी लेंगे एक कॉपी आल्ट के साथ। ग्रुप हो गया, इसकी एक कॉपी लेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और जो इसका साइज है उसको थोड़ा कम करेंगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, इन दोनों को अब उठा के थोड़ा छोटा करेंगे इसको। अपनी जो गाइडलाइन उसको ऑन करेंगे। इधर इसका जो सेंटर है उस पर इसको इसके सेंटर में कर देंगे।
ठीक है, अब हम इसके अंदर जो इसकी सेकंड वाली सुई है उसको बनाएंगे। इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, 2 1 2 3 4, ठीक है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो तकरीबन ना काफ़ी लंबी हो गई, तो इसलिए इसको जहाँ पर करते हैं स्टॉप, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरी वीडियो में होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।